हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूं, मैं अपने समय से पहले मौजूद था। लेकिन ये नेट है ना, ये नेट भी नहीं चाहता कि मैं सैटरडे में आप लोगों की क्लास लूं। लेकिन क्या करें मेरे भाई, दिक्कतें इतनी हैं। आप लोग फिर कोर्स के लिए बोलते हैं तो भाई साहब मुझे बुरा लगता है, तो मैंने ठान लिया कि भाई साहब आपका पीछा जो है वो सैटरडे को भी नहीं छोड़ता है। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आज सबसे पहले एक छोटी सी क्षमा आप लोगों से मांगना चाहूंगा। बताइए कैसी क्षमा? एक छोटी सी क्षमा आप लोगों से मांगना चाहूंगा। कैसी क्षमा? मैंने जस्ट अभी जो है वो अपने साथी, जो मेरे कंटेंट टीम में मेरे साथी हैं, उन्हीं को कॉल लगाई थी। उन्होंने कहा कि सर अब तो मैं थोड़ा सा बाहर आ गया, अभी मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से कहे थे कि होमवर्क वाले क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस मेरे प्यारे भाई ऐड नहीं हो पाए हैं। और एक 48 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन आप दोबारा पूछ रहे थे, वो ऐड नहीं हो पाया है। जस्ट इस वजह से प्यारे दोस्त आप लोगों से रियली सॉरी। और कल मैं उन क्वेश्चंस, कल नहीं मतलब मंडे को, मैं उन क्वेश्चंस को नाव तथा धारा के साथ ही करा दूंगा। पक्का 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 पक्का, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास से। हाँ, आज एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करते हैं चलो माफ कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे सुन के, जिसे देख के, जिसके बारे में बात करके हमारी रूह कांप उठती है। डरा नहीं रहा हूं, आपका मोटिवेशन बढ़ाने का काम कर रहा हूं कि उस टॉपिक के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग चुटकियों में खत्म करेंगे मेरे भाई, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेन के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं? फटाफट मुझे बताइए। सभी साथी एक बार रिव्यू जरूर देंगे कि आप लोगों से टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन के क्वेश्चन बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। एक बार मुझे बताएंगे मेरे भाई, क्या आपसे ट्रेन के क्वेश्चन बन रहे हैं? एक बार मेरी कंप्लीट क्लासेस को देख लीजिए, जो उसमें क्वेश्चंस कराए हैं उसमें क्यों वो कॉन्सेप्ट लगाया है, उसका रीजन आप लोग जान लीजिए। और फिर किसी भी बुक का क्वेश्चन उठा लीजिए मेरे भाई, किसी भी बुक का क्वेश्चन मेरे भाई उठा लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब का गजब, गजब 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 बन रहे हैं सारे। अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं सर, बन रहे हैं, थोड़े थोड़े बन रहे हैं। अच्छा, थोड़े थोड़े वाले थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है? थोड़े थोड़े वाले मेहनत करो। 80% बन रहे हैं, 20% में दिक्कत आती है, वो प्रैक्टिस से होंगे, वो प्रैक्टिस से होंगे मेरे भाई। मेरा टारगेट भी 20%, 80% बनवाने का है, 20% आपकी प्रैक्टिस से होंगे। देखिए, सभी का स्वागत है, सबके नाम ले चुका हूं। स्वाति शर्मा, मिस्का चौधरी, परविंदर, अभिषेक, दीपांशु, दर्शन, मनीषा, आकाश, समीर अब्बासी, शुभम, आयु, अभिषेक निषाद, है ना, तरुण, अंजलि गुजर, हाँ, राहुल निषाद, जतिन कलसन, लोकेश, सुनंदा, प्रिया, पवन कुमार, अमन सैनी, संदीप कुमार, लक्ष्य, विकास फौजदार। स्वागत है आप सभी का मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे दोस्त। यहां हम दो चीज पढ़ेंगे। पहले इसका थोड़ी सी थ्योरी पार्ट समझिए, फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा। एक टाइप के, दो टाइप के क्वेश्चन इसमें थोड़े से कैलकुलेशन की तरफ लेके जाते हैं, वरना और क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। देखिए, ये क्या है? आप कहेंगे ये तो जी पानी है। पानी में मैं क्या बना दूं? पानी में बना दो एक नाव, क्योंकि नाव तथा धारा आपने बोला है मेरे भाई। अगर ये पानी स्थिर है, अगर इस पानी में कोई मूवमेंट नहीं है, पानी रुका हुआ है, यानी स्थिर जल है मेरे भाई, तो उसमें जो किसी वस्तु की चाल होती है उसे हम लोग बी से डिनोट करेंगे, यानी स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट
स्पीड ऑफ बोट मेरे भाई उसे हम बी से डिनोट करेंगे। कोई आज के बाद आपसे पूछे कि भैया जी ये बी क्या होती है, तो आप कहेंगे नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल स्थिर पानी में, स्थिर मतलब रुके हुए पानी में, नाव की चाल स्थिर पानी में, स्थिर पानी में मेरे भाई रुके हुए पानी में नाव की चाल जो होती है उसे हम बी से डिनोट करते हैं। मैंने कहा बेटा रेस इसके बाद कराऊंगा, गुड्डा दिव्यम निगम सीक्वेंस से चलने दो, नाव तथा धारा के बाद रेस होगा। मैंने कहा वाटर की स्पीड अगर W है तो W हमें क्या लेनी है, नाव की गति, नाव की गति नहीं बेटा जी, धारा की गति, धारा की गति यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मेरे भाई, धारा की गति हमें W लेनी है। बी क्या लेना है, बी हमें लेना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब रुका हुआ, और W क्या लेना है, W लेना है मेरे भाई धारा की गति। ठीक है, अगर पानी, अगर कोई भी वस्तु धारा के साथ जा रही है, यानी जिधर धारा बह रही है उधर ही वस्तु जा रही है, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, उस केस में जो धारा की गति, उस केस में जो वस्तु की गति हो जाएगी वो B प्लस W हो जाएगी, B प्लस W हो जाएगी। वस्तु की चाल धारा के अनुकूल, अगर आपको ये शब्द दिखाई दे धारा के अनुकूल, यानी अनुकूल का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु धारा के साथ बह रही होती है तो उस केस में धारा के अनुकूल जो चाल होती है वो B प्लस W होती है। यानी कि मेरे भाई अगर कोई भी वस्तु अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में बह रही है, डाउन स्ट्रीम में बह रही है तो उसे धारा की चाल कहा जाता है। डाउन स्ट्रीम में मतलब धारा की चाल B प्लस W हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं अपस्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल, तो चाल क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल जो चाल हो जाएगी वो मेरे भाई B माइनस W हो जाएगी। धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे B माइनस W हो जाएगी। ये चार चीजों आप लोगों को पढ़नी है, ये चार चीजें आप लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले खाली बी क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी रुके हुए पानी में, रुके हुए पानी में वस्तु की चाल को हम बी कहते हैं, धारा की गति को हम डब्ल्यू कहते हैं, धारा के साथ किसी वस्तु की गति को हम बी प्लस डब्ल्यू कहते हैं, और धारा के अपोजिट किसी वस्तु की गति को मेरे प्यारे दोस्त हम बी माइनस डब्ल्यू कहते हैं। सर मैंने ट्रेन एंड स्पीड स्किप कर दिया, ये बोट स्ट्रीम से कंटिन्यू कर सकता हूं? बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। कनाडा से नमस्ते सर, मेरा भी नाम राहुल नहीं, अगर इन कनाडा वालों को मैंने नहीं बुलाया ना तो मेरा भी नाम राहुल नहीं है ना। ये कनाडा वाले ही टारगेट है मेरा, कनाडा वाले ही बुलाने हैं मुझे भारत में। चलिए मेरे भाई, एक अपना पुराना जाना पहचाना फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है मेरे भाई। खत्म नाव तथा खत्म। रुके हुए पानी में धारा कैसे हो सकती है, रुके हुए पानी में धारा किसको कहा है मैंने कहा है रुके हुए पानी में, पानी स्थिर है उसमें कोई नाव चल रही है, वो आपकी बी कहलाएगी। अगर पानी चल रहा है तो वो डब्ल्यू कहलाएगा, और अगर धारा के साथ जा रही है तो वो बी प्लस डब्ल्यू कहलाएगी, अगर धारा के विपरीत जा रही है तो वो बी माइनस डब्ल्यू कहलाएगी। और चाल बराबर दूरी बटे समय। पाकिस्तान वालों को भी बुलाओ ना, पाकिस्तान वालों के तो डंडा हर एक उस जगह बजेगा मेरे भाई, बस पूछो मत, है ना। जब कांस्टेबल बन जाओगे तब समझ जाओगे कि कहां कहां डंडा बजाना है। सर पाकिस्तान से हूं, ब्लॉक का भी ऑप्शन है, भेज दूंगा पाकिस्तान से भी आगे। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे भाई एक फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब सुनिएगा मुद्दे की बात। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, घबराना नहीं है, देख के परेशान नहीं होना है,
मन से डिसाइड नहीं करना है कि ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता, वो मैं डिसाइड करूंगा। कम से कम इतना मेरे ऊपर जरूर छोड़िएगा कि मैं डिसाइड करूं कि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। आपका काम है समझना, मेरा काम है समझाना, और मैं अच्छे से जानता हूं अगर आपने समझने की कोशिश की तो मैं हर एक चीज को अच्छे से समझा पाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक पानी का जहाज धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ, 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। धारा के साथ मतलब धारा के साथ उसकी चाल इतनी होगी और दी हुई कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल यानी धारा के प्रतिकूल उसकी चाल इतनी होगी और दी हुई कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा क्या है, शांत जल में, भैया शांत जल, शांत जल में वो वस्तु की चाल पूछ रहा है, यानी वो बी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। शांत जल में जो चाल होती है वो खाली भी होती है। मेरे भाई मैंने बताया है आपको कम से कम 1 करोड़ बार बताया है कि जब भी दो वैल्यू आपको दी हुई हो, दोनों का योग दिया हो, दोनों का अंतर दिया हो, तो दोनों वैल्यू को जोड़ना, आधा कर देना, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 17 और 13 30 का आधा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। दोनों को घटाना, आधा कर देना, 17 में से 13 गया, 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। मेरे भाई अगर आपसे पूछे जाए नाव की गति तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर आपसे धारा की गति पूछी जाए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव पूछी है, आंसर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए मेरे भाई। सर अर्थमेटिक तो लगभग 100% क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन एडवांस नहीं हो रहा। होगा 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 होगा। शांत 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 शांत। अभी तो आप सिलेबस करो, है ना। अभी ये मत सोचो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अभी वीडियो के सारे क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। अभी तो मैदान में हम खुल के आएंगे, प्रैक्टिस सेट में खुल के आएंगे, और प्रैक्टिस सेट में जो आतंक मचेगा, अलग अलग चैप्टर के वन शॉट प्रैक्टिस सेट, धूम धड़ाके के क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी केवल आप सिलेबस कंप्लीट करने पर अपना फोकस करो कि भाई साहब जब मैं अपनी तरफ से खत्म करूं तो आपका भी अपनी तरफ से सिलेबस खत्म हो जाए। बस इतना टारगेट कर लो। बाकी भाई मैं बैठा हुआ हूं, टेंशन लेना नहीं है आपको किसी बात का। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और मुझे बताइए। क्वेश्चन ने कहा है एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल मतलब B प्लस W कितनी दी हुई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। धारा के प्रतिकूल मतलब B माइनस W कितनी दी हुई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। शांत जल में नाव की गति यानी B की वैल्यू पूछना चाह रहा है। B की वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू, 10 और 8 18 का आधा 9 हो जाएगा, और W की वैल्यू 10 में से 8 गए, 2 का आधा 1 हो जाएगा। तो B की वैल्यू 9 है और W की वैल्यू 1 है। पहले टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो गया है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आइए। दूसरे टाइप का नहीं, पहले ही टाइप का है। तीसरा क्वेश्चन है। एक जैसे 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। फटाफट मेरे बोले बिना इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दे दो। बहुत तेजी से पढ़ते हैं क्वेश्चन को मेरे भाई। एक व्यक्ति एक नौका को धारा की दिशा में मेरे भाई B प्लस W की वैल्यू कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में यानी कि B माइनस W इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अगर मैं B निकालना चाहता हूं तो 16 का आधा 8 आएगा। अगर मैं W निकालना चाहता हूं तो 2 का आधा 1 आएगा। क्वेश्चन हो गया है, फटाफट आगे बढ़ जाइए। धारा की चाल पूछी है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। पढ़िए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन को मेरे भाई पढ़िएगा। 9 आएगा, कहां गड़बड़ी हो गई, कहां गड़बड़ी। 9 और 7 16 का आधा 8 होता है, पीछे में कुछ गड़बड़ी हुई है। 10 और 8 18 का आधा 9 आएगा। शांत जल में B की वैल्यू पूछी है तो आंसर 9 आ जाएगा। काहे परेशान हो रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैसे पता चला W बड़ा है या B? बेटा तो कल भी बताया था, जिसमें से घटाया जाता है वो बड़ी वैल्यू होती है, जिसको घटाया जाता है वो छोटी वैल्यू होती है। चलिए सर एडवांस कब से स्टार्ट होगा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हो जाओ।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। एडवांस में 5-6 क्लास हो भी गई है मेरे भाई, रात को 8 बजे ना जुड़ते दिखे हो आप। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, धारा की दिशा में चाल क्या होती है, आपने कहा b प्लस डब्ल्यू। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 16 किलोमीटर, और 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं, आपने कहा 2 घंटे लगते हैं। यानी b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। आगे बढ़िए। धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में, धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में, आप रेशो वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे, 4 घंटे लगते हैं। यानी धारा की विपरीत दिशा में जो चाल आएगी वो 4 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 चालों का योग 8 है, 2 चालों का अंतर 4 है। अगर मैं बड़ी चाल आपसे पूछूं, b पूछूं, तो 8 4 12 का आधा 6 हो जाएगा। अगर मैं छोटी चाल आपसे पूछूं तो 8 में से 4 गया, 4 का आधा 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है धारा की चाल बताइए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे इस बात में कोई समस्या नहीं है। फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी है 5 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, आपने कहा ये चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। समय 5 घंटे, क्या धारा के साथ चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में ये समान दूरी को तय करने में उसे 11 घंटे का समय लगता है, यानी ये 5 घंटे हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी b की वैल्यू बताइए, तो दोनों को जोड़िए, 11 5 16 का आधा 8। मैंने कहा w की वैल्यू बताइए, 11 में से 5 गया तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। तो नाव की चाल पूछी है, नाव की चाल का फॉर्मूला 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नाव की चाल का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बन रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं क्वेश्चन। एक बार बीच बीच में थम्स अप दिखाते रहिए जी, बन रहे हैं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। सर आप आरडब्ल्यूए से कब जुड़े? हाँ, आरडब्ल्यूए से मैं जुड़ा भाई 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2020 को, 20 को, है ना। आरडब्ल्यूए से मैं जुड़ा, सबसे पहली लाइव क्लास हमारी ही थी मेरे भाई। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या, कहां थे मेरे भाई अब तक। मैं जब से सोच रहा था, मैं आज कोई वैसा कमेंट नहीं आया जो मुझे परेशान करेगा। 2022 में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, लेकिन मन को तो परेशान करना है हमें अपने। हमें तो ऐसी फील लेके आनी है कि हम दिल्ली पुलिस लायक ही नहीं है, हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं बनते, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बना लेते हैं तो वो हमें आसान लगता है ना। हम अपने आप को कम समझते हैं, हम अपने आप को दूसरे से कमतर आंकते हैं, जो कि गलत है। अपने आप को हमेशा ऊपर आंक के चलिए। मैं वैसे नहीं कह रहा कि एटीट्यूड के भाव से, आप ऐसे आंक के चलिए, यार मैं कमजोर नहीं हो सकता, मैं कमजोर नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, देखिए, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। अब आप एक चीज समझिए, धारा के विपरीत चाल होती है b माइनस डब्ल्यू, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 24, और कितने घंटे का समय लेता है 6 घंटे का। और धारा की दिशा में दूरी चाल क्या होती है b प्लस डब्ल्यू, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी है 36 किलोमीटर, समय यहां भी 6 घंटे। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां 4 आ जाएगा, यहां 6 आ जाएगा।
कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां से मेरे भाई बोट की स्पीड निकालूं तो दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर दूंगा, और 6 और 4 10 का आधा 5 होगा। और अगर मैं W की वैल्यू निकालूंगा तो 6 में से 4 गए, 2 का आधा कर दूंगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो धारा की चाल पूछी है, यानी वो W की वैल्यू पूछना चाह रहा है। धारा की वैल्यू पूछना चाह रहा है, यानी वो W की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये भैया कहां गए? वो वाले भाई साहब कहां गए हैं? थोड़ा मिलेंगे एक बार। जो कह रहे थे इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्या, वो भैया एक बार हाजिरी देंगे, लेकिन उनके पास जवाब होगा। उनके पास ये जवाब होगा जी 2022 में पूछा गया था। 3 साल हो चुकी हैं इन बातों को, 3 साल हो चुकी हैं बातों को। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, बातें अगर अच्छी होती हैं तो 5 साल पुरानी भी होंगी तो अच्छी लगेंगी। क्वेश्चन अगर अच्छा है तो 5 साल पुराना भी होगा तो मेरे प्यारे दोस्त चलेगा। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे भाई, एक व्यक्ति धारा की अनुकूल होता है धारा के साथ। अनुकूल क्या होता है? अनुकूल होता है धारा के साथ मेरे भाई। धारा के साथ 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है। क्या धारा के साथ उसकी चाल b + w रही होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी 11 किलोमीटर है, समय 5 घंटे है। और धारा की प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में लौटता है, यानी 11 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में लौटता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब उसने पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटे में धारा की चाल, यानी छोटी वैल्यू पूछना चाह रहा है। छोटी वैल्यू पूछना चाह रहा है तो दोनों के डिफरेंस का आधा हम लोग लेंगे। दोनों के डिफरेंस का आधा हम लोग लेंगे। दोनों के डिफरेंस का हाफ हम लोग लेने वाले हैं। 7 और 5 का एलसीएम 35 आएगा। 5 की गुणा 7 में तो 11 7 77 आएगा। 7 पंजे 35 माइनस 55 आएगा, और नीचे 2 है तो नीचे 2 लगा देंगे। 77 में से 55 जाएगा तो 22 बचेगा, और 22 बटे 35 गुणा 2 से काटेंगे 11 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 11 बटे 35। आंसर कितना हो जाएगा? 11 बटे 35 हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, वैसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, यहां अनुकूल है मतलब धारा के साथ चाल है, यहां प्रतिकूल है मतलब धारा के विपरीत चाल है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। आपसे पूछा है कि भैया धारा की चाल क्या है, W पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कांस्टेबल वालों, मेरे वीर जवान, मेरे साथी, पढ़ो इस क्वेश्चन को और बताओ क्या बताओगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा भाग में 2 था, नीचे 2 करना था। सर पेपर AI बनाएगा क्या? पेपर AI बनाए या पेपर CI बनाए, हम पेपर को पूरा करके आएंगे मेरे भाई। ठीक है, टेंशन मत लेना मेरे भाई। आप लोग जल्दी से बताइए। 1 मोर टाइम प्लीज, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा पीछे ऐसे ही तो क्वेश्चन करते आ रहे थे। अनुकूल धारा की अनुकूल दिशा में चाल ये होती है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी है 11 किलोमीटर, समय है 5 घंटे, तो ये हो जाएगी चाल। धारा के प्रतिकूल चाल ये होती है। दूरी है 11 किलोमीटर, समय है 7 घंटे। अगर उसने धारा की चाल पूछा है, यानी वो छोटी वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है। मैंने आपको क्या बताया है छोटी वाली? मैंने आपको यह बताया था छोटी वाली के केस में कि दोनों का डिफरेंस निकालिए। दोनों का डिफरेंस निकाल दिया और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आपने इसे देखा तो मेरे भाई 35 एलसीएम आ गया। 5 सत्ते 35, 11 सत्ते 77, 7 पंजे 35, 11 पंजे 55, और नीचे 2 था, ये नीचे मल्टीप्लाई में 2 कर दिया मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर जो है वो 11 बटे 35 हो जाएगा। सर डीपी में सेटिंग हो जाती है क्या? आ जाओ फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है? स्थिर जल में, स्थिर मतलब पानी रुका हुआ है, स्थिर जल में
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली स्थिर जल में यानी बोट की स्पीड दी हुई है। बोट की स्पीड दी हुई है। मैंने कहा था जब स्थिर जल में कोई नाव चले तो उसे बी कहते हैं। तो क्या बी की वैल्यू क्या है? क्या बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? पूछो गुड़िया, पूछो कौन है? सौम्या तिवारी नाम है इनका। इस गुड़िया का कमेंट पढ़वाना अब की बार आए तो। अब गुड़िया डाउट ही लिखना है ना, इधर उधर की बातें नहीं, अब डाउट लिखना, वही पढ़ा जाएगा आपका। ठीक है। स्थिर जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली यानी बोट की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। एक नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। पहले धारा की दिशा में जाती है, इधर धारा की दिशा बह रही है। कोई व्यक्ति इधर जाएगा तो धारा की दिशा में जा रहा है, और जब इधर आएगा तो धारा के विपरीत आएगा। ऐसा तो है नहीं जब वो इधर जा रहा है तो धारा इधर बहने लगेगी, और जब वो वापस आ रहा है तो धारा उल्टी बहने लगेगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर मैं कोई दूरी धारा के साथ तय कर रहा हूं तो जब मैं वापस आऊंगा तो धारा के विपरीत आऊंगा। क्वेश्चन में कहा है स्थिर जल में उसकी चाल बी दी हुई है। 4.5 घंटे में धारा की दिशा में एक व्यक्ति 60 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है, तो उसे टोटल समय 4.5 घंटे लगते हैं। ठीक है। अच्छा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। मैंने मान लिया जब वो गया तो दूरी 60 किलोमीटर की दूरी उसने धारा के साथ तय की, और जब वो वापस आया तो उसने x माइनस वाई की गति से 60 किलोमीटर की दूरी वापस आते टाइम तय की, और उसे टोटल 4.5 घंटे का मतलब 9/2 घंटे का समय लगा। ठीक है। मुझे ये पता नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा बेटा? वो कितनी बार मैंने बताया है, कितनी बार मैंने बताया है? कौन बड़ा है इसमें? कौन बड़ा है मेरे भाई इसमें? 8 बड़ा है। जिसमें से घटाते हैं वो बड़ा होता है, जिसको घटाते हैं वो छोटा होता है। b माइनस डब्ल्यू कर रहे हैं तो b बड़ा होगा, w छोटा होगा। b बड़ा होगा, w छोटा होगा बच्चे। ठीक है, चलिए। अब उसने कहा है b की वैल्यू 30 दी हुई है। b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30 दी हुई है। b की वैल्यू 30 रख दी। यहां b की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहां b की वैल्यू 30 दी हुई है मेरे भाई। b की वैल्यू यहां भी 30 थी, b की वैल्यू यहां भी 30 है मेरे भाई। 60 किलोमीटर गया, इस गति से गया। दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे तो जाने में लगने वाला समय। 60 किलोमीटर वापस आया, इस गति से वापस आया। दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, आने में लगने वाला समय, और दोनों को मिला के टोटल 4.5 घंटे का समय दिया हुआ है। 9/2 आप मुझसे पूछोगे कैसे आया, मैं पहले ही आपको बता देता हूं। 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे होता है। अब मत पूछना ये 9/2 घंटे कैसे आया। अब उसने कहा है धारा की चाल बताइए। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप सॉल्व करने मत लग जाना। अगर आप सॉल्व करने लग गए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो मेरे भाई फिर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसलिए ये सब ऑप्शन से प्यारे दोस्त हो जाते हैं। उसने पूछा धारा की चाल, आप ऑप्शन रख के देखिए कि धारा की कौन सी चाल रखने से 9/2 आ जाएगा। देखिए 20 रखता हूं, 30 और 20 50, 6/5 आएगा, 6/5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 30 में से 20 गया 10, 6/10 6 आ जाएगा। ये तो 4.5 घंटे से ज्यादा का समय आ रहा है। 4.5 घंटे से ज्यादा का समय आ रहा है तो ये तो आंसर नहीं होगा। 10 रखिए, 30 और 10 40, 6/40 60/40 का मतलब 3/2 यानी 1.5 घंटा। और जब आप 10 रख रहे हैं, 30 माइनस 10 20 आएगा, और 20 से 60 को काटेंगे 3 घंटे। 3 घंटे यहां लग रहे हैं, 1.5 घंटा यहां, क्या टोटल 4.5 घंटे का समय लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? धारा की चाल जो है, धारा की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। धारा की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। फटाफट बताइए मेरे भाई। धारा की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यहां के बाद आपको मेथड से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहां से ऑप्शन से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे भाई। ठीक है, आप वैल्यू उठा के देखिए, y की जगह वैल्यू रख के देखिए, जिन दो वैल्यूज को जोड़ने से 9/2 आ जाए वो आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बस टाइम एंड डिस्टेंस का इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो अगर कोई व्यक्ति धारा के साथ जा रहा है और फिर वापस आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त उसे टोटल 4.5 घंटे लगते हैं, उसे टोटल 4.5 घंटे लगते हैं। तो मेरे भाई गया अगर धारा के साथ होगा तो वापस जब आया होगा तो धारा के विपरीत आया होगा। तो 60 किलोमीटर जाने में धारा के साथ गति ये होती है, इतना समय लगेगा। 60 किलोमीटर वापस आने में धारा के विपरीत इतना समय लगेगा। टोटल समय उसने 9/2 घंटे दिया हुआ है। सर आप बहुत घमंडी हो। हाँ ये तो मैं हूं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं इसलिए मैं बहुत घमंडी हूं। नहीं कुछ नहीं करना, आप लोगों की हर एक दिक्कतों पर ध्यान देता हूं इसलिए मैं घमंडी हूं। लेकिन ये 2,500-3 हजार बच्चे लाइव थे, इसमें से 1-2 का कमेंट मेरे हाथ से निकल गया, उनके लिए मैं बहुत सीधा हूं, है ना। मुझे क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों को छोड़ के आपकी तरफ फेस कर लेना चाहिए, आपके एक एक कमेंट को पढ़ना चाहिए कि भाई साहब आप एक एक कमेंट क्या कर रहे हैं, तब आप मुझसे खुश रहेंगे। और जब मैं 55 मिनट आपके कमेंट पढ़ के जब 56वें मिनट में एंट्री करूंगा तो आप कहेंगे कि क्यों मूर्ख बना रहे हो, क्यों पैसा लूट रहे हो, हमारा कोर्स कब खत्म होगा। कोई सी नहर या कोई सा ऐसी जगह जरूर बताएंगे जहां मैं कूद पाऊं आसानी से, है ना, जहां मैं कूद पाऊं आसानी से, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, उसी के जैसा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 9/2 बता चुका हूं, 9/2 बता चुका हूं कैसे आया है। शांत जल में एक नाव की चाल, बेटा जी शांत जल में चाल दी हुई है, शांत जल में चाल दी हुई है तो बी की वैल्यू दी गई है। यह धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। केवल धारा की दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में जा रही है। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है, इस मिनट को घंटे बना लीजिए, 15 तिया 45 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे हो जाएगा, 7/4 घंटे हो जाएगा। कितने, 7/4 घंटे हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए, अगर धारा के साथ कोई व्यक्ति जा रहा है तो इस चाल से जाएगा, और चाल की गुणा अगर मैं समय में कर देता हूं तो क्या दूरी आ जाएगी, और दूरी कितनी तय कर रहा हूं मेरे भाई, 28 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूं। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जिसमें कोई दिक्कत क्या होगी। अच्छा ये बताइए कि शांत जल में मेरे भाई, अच्छा ये x + y नहीं होती, ये b + w होती है। मैं अब तक x + y यूज करता था तो उसी की आदत पड़ी हुई है। धारा के साथ चाल b + w होगी। धारा से एक कह रहा सर कूदने से पहले कोर्स पूरा करा देना। अरे वाह मेरे शेर, वाह वाह मेरे शेर, वाह। इसीलिए मतलब भगवान ने बहुत कुछ सोच समझ के जो है वो चीजें डिजाइन की हैं। यहां मतलबी लोग बहुत रखे हुए हैं, स्वार्थी लोग बहुत रखे हुए हैं। हम जैसों की यहां जगह नहीं है मेरे भाई, हम जैसों में स्वार्थी वाली बात नहीं है। गुरुजी क्यों अपनी तारीफ अपने आप कर रहे हो, नहीं कर रहा नहीं कर रहा, यहां आइए। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है, इसे घंटे बनाइए, 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे लगेंगे। ठीक है,
अगर मैं आपसे कहूं कि धारा की दिशा में वो 1 घंटा 45 मिनट जाती है, तो धारा की दिशा में क्या वो इस चाल से जाती होगी? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है चाल गुणा समय जो होता है वो दूरी होती है। तो चाल होती है धारा की दिशा में b प्लस डब्ल्यू, समय दे रखा है 7/4 घंटे, दूरी दे रखी है 28। अच्छा, b की वैल्यू 14 दे रखी है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। जो चीज इधर डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगी, जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगी। ये 14 प्लस में है, इधर आके -14 हो जाएगा। 4 चौक 16 में से 14 जाएगा तो बेटा जी धारा की गति कितनी आ जाएगी? धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अबे मेरे भाई, मैं नहर में कूद जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा क्या? नहाने के लिए जाऊंगा, है ना, नहाने के लिए जाऊंगा, खुद के पाप धोने के लिए जाऊंगा। जो मैं क्लास में आपको कुछ बता नहीं रहा, मैं कुछ समझा नहीं रहा, वो पाप ही तो कर रहा हूं। चलिए, दिल्ली की यमुना है भैया, बहुत बढ़िया। आज मुझे बता देना कहां कहां कौन कौन सी है, ठीक है? फटाफट बताइए। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है? आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखना मेरे भाई, देखना, बात को समझना थोड़ा सा। एक आदमी स्थिर जल में, पहले वाला नहीं समझ में आया, लो पहले वाला समझ लो बेटा। ये बोट शांत जल में चाल दी हुई है, बी की वैल्यू है। 1 घंटा 45 मिनट में धारा की दिशा में जाती है, तो धारा की दिशा में चाल b प्लस डब्ल्यू होती है। चाल की गुणा समय में कर देंगे, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब ये होता है, तो चाल की गुणा समय में कर देंगे, वो दूरी आ जाएगा। जो भाग में है वो गुणा में आएगा, जो गुणा में है वो भाग में आएगा। ये b इधर पॉजिटिव था, 14 इधर आके नेगेटिव, 4 चौक 16 में से 14 जाएगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। 7/4 बेटा 1 घंटा 45 मिनट को बदलो ना, 1 घंटा 45 मिनट को बदलो ना, 45 मिनट को बदलो ना, मिनट को बदलो ना। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 3 7/4, क्या होगा? चलो आइए मेरे भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, हाँ क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी स्थिर जल में, पहले छोटा कर लो इसको मेरे भाई, ये देखो, एक आदमी स्थिर जल में, स्थिर जल यानी पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ है तो ये किसकी वैल्यू होगी? ये बी की वैल्यू होगी। एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है? कहानी सी दे दी। धारा के विपरीत ये होगा अपस्ट्रीम, धारा के साथ ये होगा डाउन स्ट्रीम। मैं समय की बात कर लेता हूं। उसने कहा है उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने समय से दुगना लगता है। यानी कि मेरे भाई, उसे धारा के साथ जाने में अगर 1 यूनिट का समय लगता है तो धारा के विपरीत उसे 2 घंटे का टाइम लगता है। अगर धारा के साथ उसे 1 घंटे का टाइम लगता है तो धारा के विपरीत उसे 2 घंटे का टाइम लगता है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है आप लोगों को, ये क्वेश्चन ने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है भैया। दुगना समय लगता है। आप कहोगे जी मैं तो नहीं मान रहा इसे 1 घंटा, भैया मत मान, इसे 19 घंटे मान ले, इसे 38 मान ले, और भी खतरों के खिलाड़ी हो तो इसे 57 मान लो, इसे 114 मान लो, इसे 98 मान लो, इसे 196 मान लो, इसे 99 मान लो, इसे 198 मान लो। जो मन करे वो मान लो मेरे भाई, जो मन करे वो मान लो। जितना इसे मानोगे उससे दुगना समय इसका मानना। आगे बढ़ते हैं। धारा की चाल क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। धारा की चाल क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। स्थिर जल में क्या है बेटा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मुझे ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति धारा के साथ जाता है तो वो इस चाल से जाएगा। चाल की गुणा समय में कर दोगे तो ये आ जाएगी धारा के साथ तय की गई दूरी।
अगर कोई व्यक्ति इस चाल से जाएगा तो वो धारा के विपरीत जाएगा, उसे आने में इतना समय लगता है, तो ये धारा के विपरीत तय की गई दूरी, मैंने इन दोनों को बराबर लिख दिया। आपने कहा जी क्यों बराबर लिख दिया? मेरे भाई यहां समझिएगा, उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है, दुगना समय लगता है। यानी जितनी दूरी वो धारा के साथ जाता था, जितनी दूरी वो धारा के साथ जाता था, उतनी ही दूरी जो है वो धारा के विपरीत आता है, बस समय दुगना लगता है। क्या दोनों केस में दूरी समान दी है? इसीलिए मैंने धारा के साथ की दूरी को धारा के विपरीत वाली दूरी के बराबर लिख दिया। मेरे भाई बी कितना दिया हुआ है? 18, 18 प्लस डब्लू इंटू धारा के साथ समय कितना दिया हुआ है? 1 घंटा। 18 माइनस डब्लू, धारा के विपरीत कितना समय दिया हुआ है? 2 घंटा। 18 प्लस डब्लू आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 18 दूनी 36 माइनस 2W आ जाएगा, माइनस 2W आके इधर 2W प्लस हो जाएगा, 2W और 1W 3W, और 36 में से 18 जाएगा 18। भैया जी धारा की चाल कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली एक नाव 4.5 घंटे में, हाँ बेटा ये जाती भी है और वापस भी आती है, जाती भी है और वापस आती है, तो उसे 4.5 घंटे का समय लगता है। ये जाने का समय, ये आने का समय। जबकि अगले क्वेश्चन में केवल और केवल जाने का समय लिखा है। यह धारा की दिशा में इतना जाती है, बस इसका जाने का समय दिया हुआ है मेरे भाई, जाने का समय दिया हुआ, इसका आने का समय नहीं है। बस इतना सा डिफरेंस है, बस इतना सा डिफरेंस है बेटा। जब इसमें दूरी बराबर है तो जो स्पीड का रेशो है उसी का उल्टा टाइम का रेशो होता है। आप ऐसा भी कर सकते थे, आप इतना बवाल ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन भाई साहब ये चीजें दिमाग में डालना जरूरी थी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा क्या कहता है फिर जब उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये है धारा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम, ये है धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम। उसने कहा जितना समय धारा के साथ लगता है उससे दुगना समय धारा के विपरीत लगता है। अच्छा मुझे यह बताइए धारा के साथ चाल क्या होती है? B प्लस डब्लू। धारा के विपरीत चाल क्या होती है? आप कहेंगे B माइनस डब्लू। ये चाल का रेशो दिया हुआ है। अगर दूरी सेम है तो जो चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है वो समय का रेशो बन जाता है। अगर चाल का रेशो ये है तो समय का रेशो क्या हो जाएगा? समय का रेशो मेरे भाई 2:1 हो जाएगा, समय का रेशो 2:1 हो जाएगा। अगर ऊपर धारा की चाल, धारा के साथ चाल है तो समय जो आएगा वो धारा के विपरीत वाला आएगा। नीचे धारा के विपरीत चाल है तो नीचे जो समय आएगा वो धारा के साथ वाला आएगा। दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। हो गया क्वेश्चन। इसकी गुणा इसमें कर दो, B प्लस डब्लू हो गया, या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, CND। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो 2B आएगा। इसमें से इसको घटाइए तो 2W आएगा। वही सेम काम इधर करिए, दोनों को जोड़िए 3 आएगा और दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा। अगर B की वैल्यू कितनी दी है? 18। 3 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो W की वैल्यू 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐसे भी चीजों को कर सकते थे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई? छोटा कर लें क्वेश्चन को? कर लो भाई छोटा। जब आपका सेकंड बैच आएगा ना तो बिल्कुल भी कमेंट नहीं पढ़ूंगा उसमें। कसम खा के आऊंगा, कसम खा के आऊंगा कि अब इस बार मैं बच्चों के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, है ना? अगर मैं पढ़ाता हूं तो अगर मैं पढ़ाता हूं तो
ठीक है भाई, नाराज मत हुआ करो यार, आपकी नाराजगी झिलती नहीं है फिर। नाराजगी तो खैर किसी की भी नहीं झिलती, तुम्हारी भाभी की भी नहीं झिलती है। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से कोशिश करिए मेरे भाई, और सच में बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। 3 दिन ये चैप्टर चलेगा, धुआं उड़ जाएगा। शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बोट की स्पीड जो दी हुई है वो 28/3। वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम, यानी धारा के साथ अगर वो 1 यूनिट समय लेता है तो धारा के विपरीत वो 3 यूनिट समय लेगा, इसका 3 गुना समय लेता है। तो दूरी तो सेम है, तो उस वाले से कर लें, दूसरे वाले से कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं धारा के साथ चाल क्या रहेगी, b+w, धारा के विपरीत चाल क्या रहेगी, b-w। जो चाल का रेशो होता है उसी का उल्टा समय का रेशो होता है। ये धारा के साथ चाल है तो यहां समय धारा के विपरीत वाला आएगा, ये धारा के विपरीत चाल है तो यहां समय धारा के साथ वाला आएगा, उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, CND कैसे पता पड़ता है जी CND का? CND का पता चलता है जब ऊपर नीचे का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो, बस साइन का फर्क हो मेरे भाई। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो W से W कट जाएगा, बस ऊपर 2b बच जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, घटाएंगे तो ये -b+w हो जाएगा, W और W 2w हो जाएगा। ठीक वही राइट हैंड साइड में कर दीजिए, इसमें इसको जोड़िए 4 होगा, और इसमें से इसको घटाइए 2 होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी बोट की स्पीड 2 है और वाटर की स्पीड 1 है। बोट की स्पीड कितनी दी है, 28/3 दी है, तो एक पार्ट की वैल्यू 14/3 हो जाएगी। तो वाटर की स्पीड, एक पार्ट की ही स्पीड पूछी है, आंसर कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। धारा का वेग कितना हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। बताइए बेटा, पीछे वाले की तरह है, फिर आ गया तो भाई मेरे संदीप, रिकॉर्डेड क्लास है। जीडी हो जाएगा सर? नहीं, जीडी नहीं होगा। जीडी करने के लिए आपको यूपीएससी का कोई बैच लेना पड़ेगा, जीडी करने के लिए आपको यूपीएससी का कोई बैच लेना पड़ेगा मेरे भाई। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 12, 3-1 कैसे आया? बेटा जो स्पीड का रेशो होता है उसी का उल्टा जो रहता है वो टाइम का रेशो होता है। समझिए, ध्यान से समझिए, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ये मैंने मेरे भाई आपको पिछले 8-10 दिन यही चीज बताई थी। ठीक है, अगर मैं चाल का रेशो निकालता हूं तो ये धारा की चाल है, ये धारा की चाल है मेरे भाई डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ चाल है। ये चाल है धारा के विपरीत, तो समय जो आएगा ऊपर तो आएगा धारा के विपरीत वाला और नीचे आएगा धारा के साथ वाला। 3 गुना समय बोला है तो अगर ये 1 गुना यहां लेता है तो यहां 3 गुना लेगा, ये 1 यूनिट लेता है तो यहां 3 यूनिट लेगा। बस उल्टा किया है मैंने। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है बेटा, CND लगा दिया है। आप CND नहीं लगाना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उससे भी आ जाएगा। 1 की गुणा b+w में करेंगे, b+w हो जाएगा। 3 की गुणा b में करेंगे, 3b होगा, -3w हो जाएगा। 3w इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3w और 1w 4w, 3b में से 1b जाएगा तो 2b बचेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि w बराबर क्या हो जाएगा, w वाटर की स्पीड 2b/4। अच्छा, b की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है, बोट की स्पीड 28/3 दी हुई है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14/3 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे समझाने की कोशिश करिए मेरे भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, मत करिए CND से, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को कर लीजिए सॉल्व।
क्वेश्चन ने कहा स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या ये बोट की स्पीड दी हुई है? स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है, प्रवाह की दिशा मतलब जिधर धारा बह रही है यानी डाउनस्ट्रीम, जितना समय यहां लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। स्थिर जल में यानी शांत जल में, स्थिर जल में यानी कि शांत जल में उसका 25% समय लगता है, 25% अधिक समय लगता है। तो 25% अधिक समय का मतलब क्या है? 1/4। अगर यहां 4 यूनिट का समय लगता है तो 1 ज्यादा यहां 5 यूनिट का समय लगेगा। उसने कहा है जितना समय उसे धारा के साथ जाने में एक निश्चित दूरी तय करने में लगता है उससे 25% ज्यादा समय शांत जल में तय करने में लगता है। तो 25% मतलब 1/4। अगर धारा के साथ 4 यूनिट का समय लगता है तो शांत जल में 1 यूनिट ज्यादा यानी 5 यूनिट का समय लगेगा। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है धारा की चाल कितनी है, यानी y की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, यह बात आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि शांत धारा के साथ स्पीड क्या होती है, आप कहेंगे x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई छोड़िए b प्लस डब्ल्यू होती है धारा के साथ। और शांत जल में क्या चाल होती है? b होती है। अगर ये चाल का रेशो है तो इसी का उल्टा क्या समय का रेशो हो जाएगा? तो उल्टा कर दीजिए, यहां समय आ जाएगा शांत जल का ऊपर और धारा की दिशा में नीचे आ जाएगा। अब मेरे भाई यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4b प्लस 4w इज इक्वल टू 5b। ये 4b इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना तो 4w की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b हो जाएगी। 4 हटाइए, 4 को यहां ले जाइए। अब उसने पूछा है धारा की चाल, यानी वो w की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो बेटा बोट की स्पीड 50/4 हो जाएगा और 50/4 का मतलब है 25/2। 50/4 का मतलब है 25/2। पिछले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, पिछले कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है मेरे भाई। इस बार बस फर्क उसने ये दिया है, यहां तो धारा के साथ का समय दे दिया लेकिन यहां धारा के विपरीत का समय नहीं दिया, यहां शांत जल का समय दे दिया। उसने कहा जो शांत जल में जो समय लगता है ना वो धारा के साथ लगने वाले समय से 25% ज्यादा लगता है। 25% मतलब अगर धारा के साथ समय 4 लगता है तो शांत जल में समय 5 लगेगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जब भी डिस्टेंस समान हो, जब भी डिस्टेंस समान हो तो मेरे प्यारे दोस्त उसमें जो स्पीड का रेशो होता है, स्पीड हमने धारा के साथ वाली ऊपर ली है, शांत जल वाली नीचे ली है, तो टाइम हमें शांत जल वाला ऊपर लेना पड़ेगा और धारा के साथ वाला नीचे लेना पड़ेगा, टाइम उल्टा लेना पड़ेगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की गुणा b में 4b होगा, 4 की गुणा w में 4w, 5 की गुणा b में 5b हो जाएगा। इधर से b हटके 4b हटके इधर माइनस का आ जाएगा, यानी 5b में से 4b जाएंगे तो वो मेरे भाई b आ जाएगा। यहां से 4 हटेगा भाग में पहुंच जाएगा। खाली b क्यों लिखा? क्योंकि नीचे शांत जल की चाल दी हुई है। शांत जल में जो वस्तु की चाल होती है वो खाली b होती है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में, शांत जल है यानी कि शांत जल है मेरे भाई, शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, उससे दुगनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है।
मेरे भाई थोड़ा सा समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक नाव शांत जल में, मेरे भाई ध्यान से समझना, शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में, शांत जल में मान लो शांत जल में वो डी दूरी तय करती है, दूरी के बारे में बताया हुआ है कि वो डी दूरी तय करती है। धारा की दिशा में उससे दुगनी दूरी, धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम में उससे दुगनी दूरी यहां डी तय करती है, तो यहां 2D तय करेगी। लगने वाला समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा की दिशा में उससे दुगनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% समय, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। यानी धारा की दिशा में अगर यहां 5 यूनिट का समय लगता है तो यहां इससे 2 यूनिट कम, 40% कम, यहां 3 यूनिट का समय लगेगा। यह समय बताया हुआ है, यह समय बताया हुआ है। यदि शांत जल में नाव की चाल जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बी की वैल्यू जो है वो 25 आप लोगों को दी हुई है, तो धारा की गति आप लोगों से पूछी है। हाँ, वो धारा की गति आपसे पूछना चाह रहा है कि धारा की गति क्या होगी। फटाफट बताइए क्या सोच पा रहे हैं आप लोग, क्या सोच पा रहे हैं आप लोग। अच्छा मुझे यह बताइएगा, एक छोटी सी बात बताइए, बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं। अगर मैं शांत जल में दूरी पूछूं तो आप कहेंगे शांत जल की चाल जो होती है वो b होती है, और इसका जो समय होता है, इसका जो समय होता है ये होता है, ये शांत जल में तय की गई दूरी होती है, ये शांत जल में तय की गई दूरी होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं दूरी का, पूछूं मेरे भाई दूरी का पूछूं कि धारा के साथ दूरी क्या रहेगी, तो धारा के साथ चाल ये हो जाएगी और इसका यहां समय हो जाएगी, ये धारा की दिशा में तय की गई दूरी हो जाएगी। ये वाली दूरी जो है इससे दुगनी है, अगर इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसके बराबर आ जाएगी, आ जाएगी बच्चे? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ गई। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। बी की वैल्यू रखिए कितनी है, बी की वैल्यू 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में समय कितना लग रहा है, 3 घंटे का लग रहा है। बी की वैल्यू कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। डब्ल्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, और धारा के साथ समय कितना लग रहा है, 5 यूनिट का लग रहा है, 5 यूनिट का लग रहा है। बस क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाई। 25 दूनी 50, 50 तिया 75 हो जाएंगे, 25 दूनी 50, 50 तिया 75 हो जाएंगे। और यहां देखेंगे 75/5 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 तिया 75 है, यहां कुछ गड़बड़ होगी। अच्छा ये तो एग्जैक्ट वैल्यू थी यार, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू थी, हम ये क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू में इसकी गुणा कैसे कर देंगे। थोड़ा सा यहां पे गलत हुआ है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां d दूरी दी हुई थी, यहां 2d दूरी दी हुई थी, यहां 3 यूनिट दिया हुआ है, यहां 5 यूनिट दिया हुआ है। उसने कहा धारा की चाल क्या होगी। एक नाव शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करने में, धारा की दिशा में उससे दुगनी दूरी तय करने में लगने वाले समय की तुलना में 40% कम समय लेती है। बेटा आप ना अभी वो मत रखिए, आप अभी मतलब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त हम क्या कहेंगे, दूरी कितनी है, दूरी ये है, और धारा के साथ क्या है, शांत जल में चाल क्या होती है, शांत जल में चाल ये होती है, और समय क्या दिया हुआ है, 3 यूनिट दिया हुआ है। धारा के साथ चाल क्या होती है, B+W होती है, और समय क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट दिया हुआ है। हमें बराबर करने के लिए यहां 2 की गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से हो जाएगा 6B बराबर 5B प्लस 5W। वहां उसमें हमने वैल्यू गलत रख दी थी, 6B में से 5B जाएगा, 1B बचेगा, यहां 5W, ये W इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। ये हो चुका है मेरे भाई आपके सामने रिलेशन। हाँ मल्टीप्लाई रॉन्ग कर दिया था बस। बोट की स्पीड 5 है और वाटर की स्पीड 1 है। उसने बोट की स्पीड कितनी दी है, 25 दी है, तो 5 बराबर 25 दी है, तो 1 बराबर 5 आ जाएगी। तो वाटर की स्पीड 1 बराबर ही आपसे पूछी है, आंसर क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है
मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट को थोड़े दिमाग में अपने बैठाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आप लोगों ने पिछले 7-8-10 दिनों में टाइम एंड डिस्टेंस को जाना, वहां आप लोगों ने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जाना, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ये बात आपने जानी। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने कहा है एक नाव जो है वो शांत जल में एक निश्चित दूरी तय करती है, मुझे नहीं पता, मैंने डी दूरी मान ली। धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के साथ, डाउन स्ट्रीम मतलब होता है धारा के साथ, धारा के साथ उससे दुगनी दूरी जो है, उससे दुगनी दूरी को तय करने में लिए गए समय से 40% समय यहां लेती है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो मेरे भाई 40% का मतलब होता है 2/5। अगर मैं आपसे यह कहूं कि अगर यहां 5 यूनिट का समय कोई व्यक्ति लेता है तो यहां वो 3 यूनिट का समय लेगा, यानी 2 यूनिट कम लेगा। अब मुझे यह पता है कि अगर मैं चाल की गुणा समय में करूंगा तो दूरी निकल के आएगा, यहां दूरी है d, यहां दूरी है 2d, यहां दूरी है d, यहां दूरी है 2d। तो अगर मैं इसमें देखूं, शांत जल में चाल देखूं तो w होती है, शांत जल में समय कितना है 3 है, चाल की गुणा समय में करूंगा तो शांत जल की दूरी आ जाएगी t। धारा के साथ चाल क्या होती है b + w, समय क्या है 5, चाल की गुणा समय में करूंगा तो धारा के साथ दूरी आ जाएगी 2d, यानी ये जो वैल्यू है 2d की है, ये जो वैल्यू है d की है, तो इसे बराबर करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों 2d की वैल्यू हो जाएंगी। क्या दोनों को बराबर लिख दोगे? अब मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, 3 दूनी 6b आ गया, 5b + 5w आ गया, b आ गया इधर 5w है, w इधर भाग में आ गया, क्या b/w 5/1 आ जाएगा? अगर ये बोट की गति जो है वो 25 दी है, 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू क्या वाटर की स्पीड 5 आ जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा से देखना, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। टोटल 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 दिन में हमारा टारगेट 35 क्वेश्चन करने का रहेगा, 35 से 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और मोर देन इनफ है। 3 दिन इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपकी क्लास परसों होगी दोपहर 2 बजे, आज शाम की एडवांस मैथ की भी क्लास नहीं होगी। ओके, टाटा, बाय बाय।